नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। कोरोना महामारी के दौर में अप्रैल में कई पर्व व त्योहार आ रहे हैं। डॉक्टरों का मानना है कि लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो कोरोना वायरस की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ जाएगी। 13 अप्रैल से इन पर्वों की शुरुआत होगी। सरकार ने इन त्योहारों और पर्वों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का समय घटाकर रात 9 बजे से कर दिया है, यानी रात 9 बजे से दुकानें बंद हो जाएंगी। 13 अप्रैल से हिंदू नववर्ष व नवरात्र से त्योहारों का सिलसिला शुरू होगा। नवरात्र के बाद रामनवमी, हनुमान जन्मोत्सव सहित कई प्रमुख त्योहार आएंगे। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से अब प्रदेश भर में विभिन्न आगार मुख्यालय से डिलक्स, नॉन एसी स्लीपर, एसी स्लीपर व वातानुकूलित बसों का संचालन किया जाएगा। रोडवेज प्रबंध निदेशक राजेश्वर सिंह ने सभी आगार प्रबंधकों से लंबी दूरी वाले मांगों पर बसों की डिमांड के लिए सर्वे शुरू करवा दिया है। सर्वे के आधार पर सरकार द्वारा प्रदेश के सभी 52 आगार मुख्यालयों के लिए 550 नई बसों की खरीद की जाएगी। कोरोना के हर दिन कम अधिक होते केस के बीच चौंकाने वाली बात यह है कि आने वाले अधिकांश केस एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी कि उनमें सामान्य लक्षण हैं, लेकिन वे कोरोना के बड़े कैरियर बने हुए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में केस बढ़ने का बड़ा कारण एसिम्प्टोमेटिक केस बन सकते हैं। प्रदेश में अरबों खरबों की कीमत वाली जमीनों के मालिकाना हक बंटवारा, हक हिस्सा, सीमा ज्ञान सहित अन्य विवादों की सुनवाई करने वाले राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड व दूसरी राजस्व अदालतों में 4,73,180 मुकदमे हैं। हाल ये है कि इसमें से 50% से ज़्यादा केस 5 साल से भी पुराने हैं, लेकिन पुराने मुकदमों का प्राथमिकता से निपटारा करने के बजाय नए मुकदमों में 2 से 4 दिन जितने समय की तारीख मिलती है। कोरोना महामारी के कारण भारत सहित पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन रेलवे ने कोरोना को कमाई का अवसर मान लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां संक्रमण को नियंत्रित करने के नाम पर रेगुलर चल रही ट्रेनों को स्पेशल बनाकर चलाया जा रहा है, तो वहीं टिकट पर दी जा रही रियायतों यानी कि कंसेशन को बंद कर यात्रियों पर दोहरी मार पड़ रही है। कोरोना से पहले ट्रेनों में यात्रियों को टिकट पर 303 तरह की रियायत दी जा रही थी, लेकिन सीनियर सिटीजन, पत्रकार, पुलिस सहित अन्य रियायतों को बंद कर फिलहाल 115 तरह की रियायत दी जा रही है। पश्चिम मध्य रेलवे देश का पहला पूर्ण विद्युतीकृत जोन बन गया है। जोन के अंतर्गत आने वाली 3012 किलोमीटर की रेलवे लाइन विद्युतीकृत हो चुकी है। इसका एक बड़ा फायदा ये हुआ है कि डीजल इंजन बंद होने से रेलवे को लगभग 100 करोड़ रुपए की बचत हुई है। वहीं 33 ट्रेनों के इंजन बदलने में लगने वाले वक्त की बर्बादी कम होने से ट्रेनों की टाइमिंग रीच शेड्यूल करने में मदद मिली है। अब मालगाड़ी 30 के बजाय 56.76 किलोमीटर, तो यात्री ट्रेनों की रफ्तार 80 से 100 से बढ़ाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटा करने में सफलता मिली है। भारत सरकार ने एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के तहत 2020-21 में स्कूलों के नामांकन और सुविधाओं की डिटेल मांगी है। समस्त सरकारी और निजी स्कूलों को 10 मई तक ये डिटेल देनी होगी। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार पीईओ, नोडल प्रधानाध्यापक, नोडल प्रिंसिपल अपने क्षेत्र के स्कूल से समस्त डाटा भरवाएंगे। ये डाटा स्कूलों को यूडाइस प्लस पोर्टल पर ऑनलाइन भरनी होगी। प्रदेश के कई शहरों में होली पर 44 डिग्री के करीब पहुंचा पारा 48 घंटे में ही 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। मौसम की सर्द गर्म तासीर के चलते सर्दी, खांसी, जुकाम के मरीज बढ़ने लगे हैं। जयपुर में रात का पारा 48 घंटे में 27.7 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 20.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। वहीं दिन के तापमान में भी करीब 3 डिग्री की गिरावट हुई। हालांकि बाड़मेर और फलौदी में अब भी दिन का पारा 40 डिग्री से अधिक बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 3 अप्रैल से प्रदेश के कई हिस्सों में हीट वेव के चलते लू चलेगी और दिन रात के पारे में बढ़ोतरी होगी। कोचिंग सिटी कोटा में बाइक चोरी की वारदात आम है। चोरों की करतूतें आए दिन सीसीटीवी कैमरों में कैद भी हो रही है, लेकिन इस बार शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्र में एक चोर ने जो कारनामा किया है वो पुलिस के लिए भी चौंकाने वाला है। यहाँ मकबरा थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर पुलिस जैसी वर्दी पहनकर एक शख्स आया और अपनी पुरानी बाइक छोड़कर नई बाइक चुरा कर बेधड़क निकल गया। यही नहीं, इस दौरान उसने उसकी नंबर प्लेट भी बदलने की कोशिश की। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए सीनियर सेकेंडरी की प्रायोगिक परीक्षाओं में बाहरी परीक्षकों की नियुक्ति नहीं करने का निर्णय लिया है। ये परीक्षाएं स्कूल के विषय अध्यापक की ओर से ही ली जाएंगी। बोर्ड की पहले की व्यवस्था के अनुसार 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए प्रत्येक विद्यालय के लिए बोर्ड स्तर पर बाहरी परीक्षक की नियुक्ति की जाती थी, जो 4-5 दिन में 5 से 7 विद्यालयों की प्रायोगिक परीक्षा लेते थे।
कॉलेज शिक्षा निदेशालय स्नातक और स्नातकोत्तर कॉलेज में सत्र 2021-22 की प्रवेश नीति बनाने में जुट गया है। इसके लिए कॉलेज प्राचार्यों शिक्षकों से सुझाव मांगे गए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री की मंजूरी के बाद मई में इसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। शिक्षा कॉलेज निदेशालय प्रतिवर्ष सरकारी और निजी कॉलेज के लिए प्रवेश नीति बनाता है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी और कॉलेज शिक्षा निदेशालय के अधिकारी इस पर प्राचार्यों और शिक्षाविदों से चर्चा करेंगे। सीबीएसई 10वीं और 12वीं कक्षा की सालाना परीक्षाओं की तैयारी में जुटा है। अजमेर सहित सभी रीजन में अप्रैल तक परीक्षा सामग्री पहुंचाई जाएगी। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से प्रारंभ होंगी। 10वीं की परीक्षाएं 7 जून और 12वीं की परीक्षाएं 14 जून को खत्म होंगी। अजमेर, नई दिल्ली, पंचकुला, गुवाहाटी, इलाहाबाद, देहरादून, पटना, भुवनेश्वर, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, चंडीगढ़, भोपाल, नोएडा, पुणे एवं दिल्ली वेस्ट रीजन में 10वीं और 12वीं कक्षा के 32 लाख से ज्यादा नियमित और स्वयं पाठी विद्यार्थी 2021 की परीक्षा देंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की 4 भर्ती परीक्षाओं की तिथियों का अभ्यर्थियों को इंतजार है। इनमें हजारों अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं। इनमें से कॉलेज शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य पद पर भर्ती के तहत EWS श्रेणी के अभ्यर्थियों से दोबारा आवेदन लेने जरूरी होंगे। पुलिस विभाग में 859 उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर की भर्ती होनी है। इसके तहत उप निरीक्षक के नॉन TSP क्षेत्र में 663 और TSP के 81 पद शामिल हैं। पश्चिमी राजस्थान में खेती और पेयजल की लाइफलाइन इंदिरा गांधी नहर में 61 साल के इतिहास में पहली बार 60 दिन का क्लोजर 30 मार्च से शुरू हो चुका है। यह 28 मई तक चलेगा। ऐसा एक बार नहीं, लगातार 3 साल तक होगा, यानी 60 से 70 दिन के 3 क्लोजर। लक्ष्य 2023 की गर्मियों तक 310 किलोमीटर के दायरे में नहर व इसकी फीडर की मरम्मत का है। इसमें इस साल 90.87 किलोमीटर की मरम्मत होगी। इसमें पंजाब में 41, हरियाणा में 10.67, राजस्थान में 13.4 किलोमीटर और 25.8 किलोमीटर मुख्य नहर सुधारी की जाएगी। नहर दुरुस्त न होने की वजह से हर बारिश के सीजन में राजस्थान के हिस्से का अनुमानित 1 लाख क्यूसेक पानी सतलज नदी में छोड़ना पड़ता है, जो बहकर पाकिस्तान चला जाता है। भारत के एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस वैक्सीन का निर्यात रोकने से अफ्रीकी देशों में चिंताएं बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र समेत कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भारत के इस फैसले से अफ्रीका में टीकाकरण के लिए चलाए जा रहे अभियान प्रभावित हो सकते हैं। गुरुवार को अफ्रीकी महाद्वीप के रोग नियंत्रण निकाय के प्रमुख ने चेतावनी देते हुए कहा कि इसके विनाशकारी परिणाम सामने आ सकते हैं। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन का उत्पादन करता है। भारत पहले ही इस कंपनी में बनाए गए कोरोना वैक्सीन के कई करोड़ डोज दुनिया भर के 50 से अधिक देशों को निर्यात कर चुका है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।